अगला खंड है खंड ब, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न। पहले का पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96, 404 इसका HCF पूछा गया है। HCF और LCM 96 को सबसे पहले फैक्टर करेंगे 96 के, 96 और 404, 96 और 404 2 से काटेंगे 96 को तो आएगा यहाँ पे 48, यहाँ पर 202, फिर 2 से काटेंगे आएगा 24 और 101। 2 से अब कटेगा नहीं क्योंकि 101 जो है वो अभाज्य संख्या है। इस प्रकार इसका HCF जो है वो हुआ है 4। आगे इसका LCM देखते हैं। LCM जो है वो एक ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो अब देखते हैं आगे, इसमें 4 कॉमन आ गया है, 24 और 101, क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी और इसका 24 96 का लिखेंगे तो आंसर आएगा 24 चक्का 96 गुणा में 101। जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 96। अगला सवाल है पहले का खा। पहले का खा है दिया गया है के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित समूह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a अपान में a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान c2 ये शर्त होनी चाहिए। लिखेंगे के अपान में 12 बराबर 3 अपान में के बराबर के माइनस 3 माइनस के। किन्हीं दो को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो के अपान में 12 बराबर 3 अपान में के से के का गुणा 3 गुणा करेंगे तो के स्क्वायर बराबर 36, के बराबर 6। के का जो मान है वो आया है 6 और हमसे के का वही मान पूछा गया था। बात कर लेते हैं पहले का एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है
तो बेलन की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई को इससे लिखेंगे h बराबर 14 सेंटीमीटर। पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है बेलन की परिधि गुणा ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई को बेलन की परिधि से जब गुणा करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा। परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, इंटू में ऊंचाई को h से लिखेंगे। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 4, h का मान 14। 7 से 14 2 बार कटेगा, 2 चाकू 8 दूनी 16 गुना में 22, 16 दूनी 32 और 3 35। वक्र पृष्ठ परिधि को ऊंचाई से गुणा करने पर 352 आंसर आ गया है। अगला सवाल है पहले का घाव। घाव में दिया गया है HCF 306, 657 बराबर 9। तो एलसीएम 306, 657 का मान HCF 306 का मान 657 बराबर 9 है। तो एलसीएम 306 का मान 657 का मान पूछा गया है। इसका HCF 9 दिया गया है, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो 306 9 27 9 गुणा 34 9 को कॉमन लेंगे, गुणा में 34 और गुणा में 73। इस प्रकार हमारा एलसीएम आया है 9 गुणा 34 गुणा में 73। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। सॉल्व करके बताते हैं। 9 4 36 की 6 हासिल 3, 9 27 और 3 30 गुणा में 73 करते हैं। अब 306 को 73 में 22 341। इस प्रकार इसका एलसीएम आया है 22 341। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पहले का इन्या पार्ट है। 10 सेंटीमीटर एक लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए।
दिया गया है 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी। सीढ़ी जो है वो इस प्रकार से एक दीवार पर टिकी हुई है। ये मान लिया सीढ़ी है, ये दीवार पर है टिकी हुई है, और ये दीवार का पाद है। सीढ़ी से दीवार के पाद तक की दूरी पूछी गई है। सीढ़ी की लंबाई 10 दी गई है मीटर में, 10 मीटर लिखेंगे, और दीवार की 8 मीटर, और ये पूछी गई है, इसे मान लेते हैं ABC। ए भी पूछा गया है, जिसे x मान लेते हैं। अब पाइथागोरस लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान रखेंगे 10 का वर्ग 100, AB को ये है x रखेंगे, x का स्क्वायर प्लस BC की जगह 8 रखेंगे, 8 का वर्ग 64, x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, 100 से 64 घटाएंगे 36, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर 6, एक्स बराबर 6 आया है। एक्स बराबर 6। इस प्रकार दीवार के पास से सीढ़ी के पास तक की दूरी 6 आई है, 6 मीटर। अगला सवाल है पहले का चा है। बिंदु 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला d बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रखेंगे 2, y तथा 10, 3, x2 ये है, y2 x1 y1, और d दिया गया है, d बराबर 10 दिया गया है। तो लिखेंगे d बराबर 10, x2 का मान है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 3 रखेंगे, और y वर्गमूल को उधर ले जाएंगे तो वर्ग बन जाएगा 10 का वर्ग 100, 10 से 2 घटाएंगे 8, 8 का वर्ग 64 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। 64 से 100 से 64 को घटाएंगे तो आएगा 36, 3 माइनस y का होल स्क्वायर। जब इसको पश्चांतर करेंगे तो आएगा 3 माइनस y, यहाँ पे आएगा √36, 3 माइनस y बराबर 6, तो y बराबर माइनस का 3। इस प्रकार से y का मान -3 आया है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 का दिया गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27। माना कि दो संख्याएं a प्लस b जिनका योगफल दिया गया है 27 और उनका गुणनफल दिया गया है a इंटू बी बराबर 182। ऐसी दो संख्याएं निकाली हैं जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। तो सबसे पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल लगाने से b की जगह b को a की जगह प्रतिस्थापित करेंगे तो आएगा a प्लस 182 बटा a बराबर 27। यहाँ से b को यहीं पर रख के इस प्रकार से b बराबर 182 बटा a और यहाँ पर b का मान रख दिया है 182 a। तो हल करते हैं a स्क्वायर माइनस 27 a प्लस 182 बराबर 0। अब ऐसे दो खंड करेंगे जिनका योग 27 हो और गुणनखंड 182 आए। तो करते हैं